वैष्णवांश श्रीरूपं सागर जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रजभानुस्ते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्ठिकी ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज आ रही है? ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है? हाँ जी बताइए। ठीक है, ओके ठीक है। तो कल हमारी क्योंकि कथा रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो कल का सेशन हम लोग थोड़ा संक्षेप में डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने क्या कथा में सुना कल। तो स्क्रीन आई होप सो कि सबको नजर आ रही है। देखो कथा का ना मैं देख रही थी कितना प्रभाव है कि जिन लोगों की कल कथा मिस होगी उन्होंने सबसे पहले ज्वाइन कर लिया आज। ऐसा होता है कि कल पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट मिस हो गया तो आज फटाफट जाके सबसे पहले ज्वाइन किया। ऐसा होता है जब कोई कथा मिस हो जाती है ना, जैसे हम कर रहे हैं, एक दिन का भी मिस हो जाए हमें ऐसा लगता है पता नहीं बहुत बहुत भयंकर लॉस हो गया हमारा। और ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा आपका मनोभाव होना भी चाहिए कि कथा मिस होना मतलब हमारा कुछ लॉस हो जाना। ठीक है। तो इस अध्याय में हम लोग कर रहे हैं भगवत गीता स्कंद टू का 5वां अध्याय कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने किया श्लोका नंबर 2 किया था। तो इस श्लोक में सबसे पहला श्लोक भी देख लेते हैं। पहले श्लोक में नारद मुनि जी ने क्या पूछा था ब्रह्मा से कि आप मुझे आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान दीजिए। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे श्लोक में क्या पूछते हैं, कहते हैं कि हे पिता आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है, यह किस तरह उत्पन्न हुआ, यह किस तरह संस्थित है और यह सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से नारद मुनि। श्लोक पे चलते हैं। यद रूपम, यद रूपम का मतलब क्या है कि ये जो संसार है इसका रूप क्या है, इसके लक्षण क्या है, जिसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि जैसे हम बोले कि भाई हाथी है, हाथी का रूप क्या है। अब आप बोलोगे उसकी लंबी सी पूंछ है, बड़े बड़े कान है, उसकी बड़े बड़े भयंकर पत्थर जितना आकार है ना। तो यद रूपम मतलब उसके लक्षण क्या है, जगत के रूप क्या है, कैसा दिखता है। पृथ्वी है, गोल दिखती है, चौरस दिखती है, कैसी दिखती है, ठीक है, रूप क्या है जगत का। यद अधिष्ठानम, तो ये जगत का आधार क्या है, किसके ऊपर टिका हुआ है पूरा जगत। यत सृष्टम, इसकी सृष्टि किसने करी। यत संस्थम, तो ये जगत कहाँ पे लीन हो जाएगा। यत परम, तो ये जो जगत है ये किसके नियंत्रण में है, किसके अधीन काम कर रहा है, कैसे ये जगत चल रहा है, किसके अधीन है, कौन इसके नियंत्रक है। तत्व तत्वम व तत्वतः, उस तत्व को, उन सारे तत्वों को यथावत रूप में एज इट इज आप हमसे कहें। प्रभो, प्रभो मीन्स क्योंकि आप सब जानते हैं तो आप इन सबको मेरे को बताइए। यहाँ पे श्लोका समझ में आया सारा, थोड़ी थोड़ी संस्कृत भी समझ में आनी शुरू होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कल हम लोगों ने क्या पढ़ा, कार्य और कारण का रिलेशनशिप। तो हम इस
श्लोक में ये सोच सकते हैं कि ब्रह्मा जी से बात तो की जा रही थी आत्मा और परमात्मा के विषय में, ये बीच में जगत कैसे आ गया, जगत के आने का क्या कारण है। तो कल हम लोगों ने क्या समझा कि जैसे किसी को खीर बनानी है, आप मेरे घर पे आए, आपको खीर बनानी है, तो आप मुझसे क्या मांगेंगे कि भाई बर्तन दे दो किसमें खीर खीर बनानी है, मेरे घर में आओगे बोलोगे ना। तो हम बोले कि बनानी तो खीर थी, बर्तन बीच में से कैसे आ गया। अरे भाई बर्तन होएगा तभी तो खीर बनेगी, ठीक है। तो क्योंकि अगर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखें, लिखा है ना प्रभुपाद जी ने, वास्तविक कारण और कार्य के आधार पर नारद मुनि द्वारा उठाए गए प्रश्न अत्यंत तर्कसंगत प्रतीत होते हैं। तो अगली लाइन भी पढ़ते हैं, किंतु नास्तिक लोग स्वनिर्मित अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते रहते हैं जिसमें कार्य कारण का लेश मात्र भी नहीं रहता। अब इस लाइन से क्या मतलब है, कल हम लोगों ने कार्य और कारण पढ़ा, तो कार्य क्या होता है, थोड़ा 5 मिनट में इसको कवर करने की कोशिश करते हैं कल वाले पूरे सेशन को। कार्य क्या होता है, जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल है, तो मोबाइल क्या है, कार्य, कार्य कर रहा है ना। लैपटॉप है, ये क्या है, कार्य। अब ये मोबाइल किस चीज का बना, ये प्लास्टिक का कुछ ग्लास ग्लूस लगा हुआ है, बैटरी किसी से तो बना है, और किसी ना किसी ने तो इसको बनाया है ना। तो कार्य के पीछे क्या होता है, कारण होता है, और कारण दो प्रकार का होता है, उपादान कारण और निमित्त कारण। उपादान कारण मतलब जिन चीजों से ये बना, निमित्त कारण मतलब जिसने इसको बनाया। जैसे एक कुम्हार घड़े को बनाता है, तो घड़ा जो है वो तो कार्य है, जो आपको वो शीतल जल प्रदान कर रहा है वो तो कार्य है, लेकिन उसके पीछे क्या है, वो घड़ा किन चीजों से बना है, उपादान कारण, घड़ा बना है मिट्टी से। और निमित्त कारण बनाया किसने है, कुम्हार ने। तो हर कार्य के पीछे कारण होता है। तो कार्य, कार्य के पीछे कारण, कारण दो प्रकार का, उपादान कारण और निमित्त कारण, ठीक है। तो इसको समझना है। अब यहाँ पे होता क्या है, लोग क्या करते हैं, जैसे वो कार्य की तो बात करते हैं लेकिन कारण गायब कर देते हैं। जगत दिख रहा है, ठीक है, जगत अद्भुत है, जगत बहुत सुंदर है, लेकिन बनाया किसने, किसके नियंत्रण में है, उसी को गायब कर दिया। तो जगत की बातें करते हैं लेकिन कारण की बात नहीं करते हैं। कैसे आया जगत, कैसे आया, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जगत कैसे आया, जगत कहते हैं एक विस्फोट से आया। अगर आपने साइंस पढ़ी हो, जगत कैसे आया, विस्फोट से आया। जैसे हमारे बारे में बोला जाता है ना कि हम बंदर थे, बाद में हमारी पूंछ गायब होगी, तो भले सारे बंदरों की पूंछ क्यों नहीं गायब होगी, आप कोई प्रिविलेज थोड़ा ना था कि कुछ लोगों की पूंछ गायब होगी बाकियों की पूंछ पड़ी है, ऐसा थोड़ा ना है ना। तो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, साइंटिस्ट कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। पढ़ी है किसी ने बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी में क्या लिखा है कि विस्फोट हुआ और जगत बन गया। अगर पूछा जाए कि हम लोगों ने बनानी है खिचड़ी, तो खिचड़ी के लिए अगर बोला जाए कि खिचड़ी रखनी है, खिचड़ी कैसे बनेगी, आप बोलो कुकर में बम रख के कुकर को उड़ा दो, फिर बनेगी खिचड़ी। अरे भाई जब कुकर ही उड़ गया तो खिचड़ी कहाँ से बनेगी। और संसार में एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जिसमें विस्फोट से सृजन हुआ हो। कभी आपने देखा कि बम फूटा और उसमें से कोई चीज प्रकट हो गई, अद्भुत चीज निकल के आई, कभी दिखा है। विस्फोट से, बम के फूटने से कोई चीज बनती है, नहीं, कुछ नहीं होता। बम से विनाश होता है, विस्फोट से विनाश होता है, नई चीजें नहीं बनती। तो बिग बैंग थ्योरी गलत हुई कि नहीं हुई। विस्फोट से हम लोग कैसे बन सकते हैं, अगर हम विस्फोट से बने होते तो ज्वालामुखी फट रहे हैं उसमें से तो नए नए जीव निकलने चाहिए थे ना। अगर ज्वालामुखी, अगर विस्फोट से ही सब कुछ होता है, तो जैसे धरती हिलती है, भूचाल आ गया, तो भूचाल के अंदर से बहुत सारे लोग निकल जाने चाहिए थे, क्योंकि विस्फोट हो रहा है, नीचे से भूकंप आ रहा है, तो नए नए लोगों का सृजन होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा, नहीं होता है ना। ठीक है, विस्फोट से कुछ प्रकट नहीं होता। हम कहते हैं पानी को उबालो तो सारे कीटाणु मर जाएंगे, तो उबालने से कीटाणु पैदा थोड़ा ना होते हैं। अगर उबालने से पानी में कीटाणु पैदा होते, उबालना एक ढंग का वही है ना, वही हो रहा है ना, विस्फोट ही हो रहा है ना, एक ढंग से उबल रहा है पानी, ठीक है। तो अगर उबलते हुए पानी से कीटाणुओं का नाश नहीं होता, नए कीटाणु बनते, तो पानी को उबालते क्यों।
तो विस्फोट से कभी भी सृजन नहीं होता। ये तो से सारा जितना भी अपने हमने पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी, चार्ल्स डार्विन की थ्योरी, ये सब की सब व्यर्थ की बकवास बातें, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, अब कार्य और कारण समझ आया। कार्य मतलब जो चीज दिख रही है, मोबाइल दिख रहा है, किन चीजों से बना, वो हो गया इसका उपादान कारण। और निमित्त कारण क्या है, जिसने इसको बनाया। ठीक है, अब इन प्रश्नों को हम देखते हैं। प्रश्नों के आधार पर आप मुझे बताओ कि कहाँ पे कार्य है और कहाँ पे कारण है। सबसे पहले रुको, प्रश्नों पे आते हैं, देखते हैं समझ आया कि नहीं आया। सबसे पहला प्रश्न है यद रूपम। तो इस जगत का स्वरूप क्या है? ये कार्य है या कारण है? सोचो। हाँ, तो फोन में तो ये कार्य होगा। ये कार्य हो गया, समझ आ गया। यद अधिष्ठानम, ये किसके ऊपर टिका हुआ है? ये कार्य है या कारण है? पहले इसका आंसर सोचो कि ये जगत किसके ऊपर टिका हुआ है, फिर उसका आंसर दो कि कार्य है कि कारण है। बताओ, यद अधिष्ठानम क्या है? कार्य है या कारण है? कहाँ पे टिका हुआ है? ये कारण है, क्योंकि भगवान कृष्ण विष्णु के ऊपर ही टिका हुआ है ना सारा, जो सारा के ऊपर जगत टिका हुआ। है। तो भगवान भगवान ही भगवान। अब देखो, अब धरती है, भगवान की शक्ति से टिकी हुई है। भगवान को बीच में से निकालो तो धरती गिर नहीं जाएगी। ठीक है, तो किसके इस जगत के अब अच्छा, मेरे को एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस पूरे जगत के आधार कौन है? भगवान। भगवान। तो भगवान कार्य है कि कारण है? भगवान कारण है निमित्त हो गए, ना, कारण। कारण है अच्छा। ना, तो समझ आ गई। ठीक है, यद सृष्टम। अब इस प्रश्न का उत्तर दो कि इस जगत की सृष्टि किसने की? किसने की? बोलो भाई, जूम वालों। भगवान ने, भगवान ने। भगवान ने करी। भगवान कार्य है कि कारण है? भगवान अब निमित्त हो गए क्या इसमें? देखो, जो भी कारण। बना, जब व्यक्ति की बात आएगी ना तो वो कारण होगा। ठीक है, तो ठीक है, भगवान भी ठीक है। तो एक पर्सनैलिटी है ना। तो हाँ, किसने जगत की रचना करी? दोबारा से बताओ। भगवान ने। तो भगवान भगवान ने। कारण है कि कार्य है? भगवान कारण। फिर कार्य ही हाँ। कार्य, कार्य पता क्या होता है? अब कार्य है। देखो सुनो, दोबारा से समझो। ये जो अंजलि जी, आप समझो स्पेशली, ये जो मोबाइल काम कर रहा है और जिसने मोबाइल बनाया, दोनों में भेद है कि नहीं है? जिसने मोबाइल को बनाया वो व्यक्ति है, वो कारण है, उसने बनाया। कुम्हार कारण है, जो घड़ा है वो तो हम्म। कार्य है। तो हाँ, इस जगत हाँ, की ठीक, सृष्टि समझ किसने गई। करी? किसने करी वो बताओ। भगवान ने करी, हाँ, वो भगवान ने करी, वो कारण है तो ठीक है, वो कार्य है। कारण हो गए। वो कारण कारण है हो ना, गए। कुम्हार कुम्हार हो गए ना हाँ, एक से। हाँ जी, हाँ तो जी। कार्य है क्या कारण है? हाँ, ठीक है, वो कारण हो गए। क्लियर हो गया? अब क्लियर होना शुरू हुआ। हाँ जी। अच्छा, ये बताओ, यत संस्थम, ये जगत प्रलय के बाद किसमें विलीन हो जाएगा? आंसर दो। भगवान में ही विलीन हो जाएगा। अब भगवान कारण है कि कार्य है? भगवान क्या है बड़ा भाई? कन्वे। कारण ही है। भगवान। अच्छा, कुम्हार कारण है कि कार्य है? वो भी कारण ही है, उन्हीं कुमार के तो कारण ही निमित्त सब कुछ निमित्त बना है। है। यस, तो भगवान कारण है, तो भगवान के अंदर लीन होगा तो क्या हो गया? ये कारण। ठीक है, भगवान की बात हो ना, भगवान के अंदर लीन हो जाएगा तो कारण हो गया। अब यत परम, यत परम का मतलब क्या है? कि ये जगत किसके कंट्रोल में है? बताइए अंजलि जी, जगत किसके कंट्रोल में है? भगवान के। तो भगवान कारण है कि कार्य है? इसमें तो भगवान भगवान कारण, निमित्त का। कारण है, कारण कारण। अब अच्छा, अब सारे कारण कारण ही है, भगवान तो निमित्त भी भगवान नहीं है। अरे भगवान, अरे भगवान निमित्त कैसे हुए? जब हम सब प्रलय के अरे, बाद चले जाएंगे, भगवान विष्णु के पेट में चले जाएंगे। हाँ, तो भगवान विष्णु के पेट में जाएंगे तो वो कारण हुआ ना। हाँ, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। हाँ, जिसके कारण अच्छा, सब कुछ हो रहा है, तो उसी का कारण, उसी को कारण बोल रहे हैं हम। हाँ उसके हाँ, कारण नहीं, सब अभी कुछ आगे हुआ। प्रश्न आएगा। आगे प्रश्न आएगा, अभी रुको। यच तत्वम, ये जगत किन तत्वों से बना है? ये बता, संजय जी बताएंगे। अभी अभी ये बोलेगा ना, वही फंसेगा।
संजय जी बताएंगे ये जगत किन तत्वों से बना, ये कारण है कि कार्य है? जिन तत्वों से बना। हाँ, जिन तत्वों से बना। नहीं, वो तो कार्य ही है हुआ ना, तो भगवान के कारण ही बनना हाँ है सब हाँ, कुछ। तत्व तत्वों हुआ तो तो वो पर भी कार्य हो गया। कार्य ही है वो तो। ठीक है, तो जब जब भगवान के जिस आंसर में भगवान आए वो कारण हो गया, और जहां पे आ गया कार्य, अब जगत बना है तत्वों से तो तत्व कार्य कर रहे हैं ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, तो वो हो गया कार्य। क्लियर हो गया? कार्य कारण समझ आ गया। तो प्रॉब्लम क्या है बाकी संप्रदायों की नहीं, बाकी जो भी जिस जगह पे भी हम लोग जाते हैं, वो कार्य की तो बात करते हैं, कारण को गायब कर देते हैं। कारण कहीं पे नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम लोग कई बार मेडिटेशन सेंटर में जाते हैं, मैं भी बहुत घूमी हूँ, और अकेली नहीं घूमी हूँ, जो मेरे साथ लगे हुए थे उनको साथ में ले लेके घूमी हूँ। ये संजय जी को पता है, इनको इनकी वाइफ को लेके भी घूमे हैं। वो कहते हैं मेडिटेशन कीजिए। ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाइए, प्राणायाम किया, सब कुछ किया, ध्यान लगाया। आपको पता है, ध्यान लगाने के बाद ये नहीं बताते कि जब मेडिटेशन में चले जाओगे तो ध्यान किसका करना है? बताया किसी ने? संजय जी बताया कि जब मेडिटेशन में चले गए तो वहां पे किसके ऊपर ध्यान लगाना है, बताया किसी ने? वो तो कहते हैं अपने अंदर ही जाओ वो, बस, अपने हाँ, अंदर ही आप घुस अपने जाओ। अपने अंदर अपने कहाँ सांस जाओ? अपने सांसों को देखो और हाँ थॉटलेसनेस आ जाए, ऐसे हाँ हाँ, बोलते हैं वो। उससे फिर जाओ कहाँ? अंदर जाओ, अंदर जाके कहाँ जाओ? थॉटलेसनेस तो आती ही नहीं है ऐसे तो। आती नहीं है ना, तो अंदर भी कहाँ चले जाएंगे? अंदर गड्ढे में गिर जाए हम, कहाँ जाए अंदर? आपने और कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आपका मेडिटेशन हो गया, आधे घंटे के लिए आप बैठे हो, आपके दिमाग में एक भी विचार नहीं आया? कभी ऐसा जिंदगी में आया है? कोई क्षण आया है ऐसा? कभी भी नहीं आया। तो देखो और हम कभी किस कभी रास्ते में ऐसा नहीं, चल रहे थे। आपको आपके साथ ऐसा होता है जैसे कभी जाप कर रहे हो या कोई भगवान की कथा सुन रहे हो, तो अपने आप में इतना हल्कापन आ जाता है, ऐसे उड़ रहे हो आप हम। हाँ वो मेडिटेशन हो गई ना। हाँ, देखो पता है क्या है, अब ध्यान करो ध्यान करो, अच्छा एक एक्सपेरिमेंट करें, जैसे है ना, सब लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम बोले हम उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो कि अलख निरंजन है, जो निराकार है, जिनसे पूरा जगत आया है। आपके दिमाग में कोई पिक्चर बन रही है? अरे भाई, अगर मैं आपसे जो पूछती हूँ, भगवान की पिक्चर ही बनेगी ना, वही अरे तो है नहीं, अलग वो तो निरंजन। कहते हैं निराकार है, वो तो कहते हैं निराकार है। वो जो अब अगर वो जो मर्जी कही जाए। अब देखो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो रहा है ना दुनिया में, और हम लोग वहीं से आए हैं, हम लोग भी तो ऐसे सारे ही थे। हाँ, अब दोबारा से इस प्रश्न हाँ। को सुनिए, सब आंखें बंद करते हैं, मैं बोलती हूँ। हम उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं जो सबके हृदय में बैठा है, जो निराकार है, जो अलख निरंजन है। हमने ऐसा बोला ना? तो भाई किसका ध्यान? उस परम पिता मतलब उस किसका? कभी हमने ये पूछा ही नहीं। उस मतलब किस? कौन सा उस? है ना? अब वो निराकार, जब वो है ही निराकार, तो अंदर फोटो किसकी बनाए? अच्छा, अब हम बोलते हैं कि आप ध्यान करो एक सेब का, एप्पल का। अब दिमाग में फोटो बनी ना एप्पल की, अब एप्पल के बारे में सोच सकते हो ना? कैसा दिख रहा है? कैसे रंग का सेब दिख रहा है बताओ? जो लोग ध्यान कर रहे हो, कैसा है सेब? गोल गोल दिख रहा है। और बताओ सेब कैसा दिख रहा है, बताओ कोई? लाल रंग। हाँ, लाल रंग का सेब दिख रहा है। ठीक है, तो कैसा सेब है? मीठा है या खट्टा है? कैसा दिख रहा है? वो अभी नहीं और, बता सकती। अच्छा नहीं, खा के पता लगेगा, है ना, ये पता लगेगा। अच्छा, अब आप बता पाए ना कि आपको क्या दिख रहा है? सेब बोला तो सेब की फोटो आई, तो सेब के बारे में बता रहे हो ना। जब मैंने बोला निराकार का ध्यान करो, तो फोटो किसकी बनाएंगे दिमाग में? और बिना फोटो के दिमाग चलता ही नहीं है। दिमाग को चित्र चाहिए। अब मैं बोलूं वो हुतुतु है, उसके बारे में सोचो, आप बोलोगे माता जी क्या हुतुतु है? कबड्डी। हुतुतु, जैसे बच्चे को भी, जो छोटे बच्चे को कायदा वो होता है, वो जो उसको हाँ ए फॉर एप्पल तो एप्पल दिखा होता है, तो अभी हाँ उसको पता लिखा लगता है होता है हाँ ना, ये एप्पल है। तभी उसको बी बोले फॉर ए बी सी, बॉय उसको कभी लिखा नहीं होता है। समझ आएगा। यस, क्योंकि ए हाँ, फॉर एप्पल हाँ। दिखा है तो ए समझ आ रहा है, नहीं तो एप्पल समझ नहीं आएगा, ए नहीं समझ आएगा। तभी अ से अनार होता है, क्योंकि अनार की फोटो है तो बच्चे को अ समझ आता है। तो अच्छा, फिर हम लोगों ने बोला जो आपके हृदय के अंदर बैठा है। अब अगर भगवान निराकार है तो बैठ कैसे गए वो? अब निराकार है, उनको तो नहीं बैठना चाहिए ना, मेरे निराकार को लगता है बैठेगा जो क्या?
मेरे को लगता है जो ये चीज क्रिएट करेगी निराकार इसीलिए की थी कि दुनिया में जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, कोई किसी को भगवान मानता है, कोई किसी शेप को भगवान मानता है, तो सबको एक एक ही स्ट्रीमलाइन में लेके जा सके लोग। एक्चुअली ये इसलिए घड़ा गया मतलब ठीक है, क्योंकि लोगों के ना अलग अलग टेस्ट होते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई भगवान है तो बहुत बड़े होने चाहिए, बहुत विशाल होने चाहिए, हमने पढ़ा था ना, सेकंड चैप्टर में पढ़ा है। तो लोगों को कहते हैं अच्छा भगवान, अब उनको लगता है ये छोटी सी भगवान की जो विग्रह है मंदिर में, ये भगवान कैसे हो सकता है, भगवान बड़े होने चाहिए। तो फिर कहते हैं अच्छा देखो पूरे आकाश को देखो, ये जो बादल है ना भगवान के सिर के बाल, उनको लगता है हाँ ये हो सकता है, ये बहुत बड़ी चीज होगी, ये भगवान हो सकते हैं, है ना। तो उन लोगों का ज्ञान ही उतना है, उनकी बुद्धि ही उतनी है कि वो उतना ही समझ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो यीशु मसीह थे वो भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बता सकते थे। अरे वो भगवान के बेटे तो भगवान के विषय में नहीं जानते होंगे, वो बता सकते थे, लेकिन वहां सुनने वालों की बुद्धि ही इतनी थी। आपको जो लोग ना ये क्लास को लगा रहे हैं पिछले 2-3 साल से, आपको मेरी बातें समझ आ रही होंगी ना, आती है कि नहीं आती? हालांकि गूढ़ होती है, डीप होती है, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट कर जाते हो ना, हाँ हाँ, पल्ले पड़ जाता है सब कुछ। पल्ले पड़ जाता है। अच्छा कोई नया बंदा मेरी क्लास आज पहली बार लगाए, वो कहेंगे ये क्या कथा हो रही है भागवतम की, ये क्या बोले जा रहे हैं, उपादान निमित्त कार्य कारण, वो ऐसा सोचेगा कि नहीं सोचेगा, बताओ आप, सोचेगा कि नहीं? ठीक है। तो संजय जी आप बताओ, संजय जी वो सोचेगा नया बंदा ऐसा? अपनी तरह से टिकले लगाएगा, कुछ और सोच लेगा उसके बारे में, कुछ और मतलब निकाल लेगा। हाँ, नहीं कहने का मतलब ये, वो ये सोचेगा कि भागवत की कथा में ये क्या बोले जा रहे हैं, मैं तो भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनने आया था, ये क्या उपादान कारण निमित्त कारण घड़ा हाँ कुम्हार क्या हाँ, बोले जा रहे हैं, है ना। समझ नहीं आएगा उसको, सही बात। उनको नहीं समझ आएगा, आपको समझ आ रहा है ना। अगर मेरे को कोई नया बंदा आके बोले मुझे गीता भागवत पढ़ा दो, आपको लगता है मैं उसको ऐसे पढ़ाऊंगी और वो टिक पाएगा मेरी क्लास में? नहीं टिक पाएगा, नहीं टिक पाएगा ना, वो भाग जाएगा 1 मिनट में। क्योंकि आपका वो लेवल आ गया है। लेवल कैसे आया? क्योंकि आप 2 साल से सुन रहे हो, 2.5 साल से, अब आपका वो टेस्ट डेवलप हो गया। अब आपको मेरे को ना एक बात सच सच बताना, आप कोई झूठ मत बोलना, ये बात मैं सबसे पूछूंगी। पहले ऐसा था कि आपको कहानियों में मजा आता था, जो गीता भागवत की कहानियां हैं, अब ये श्लोकों में हाँ मजा आता है, ऐसा है? हाँ हाँ ऐसा होता है ना। ठीक है। हाँ पहले अगर हाँ पहले भागवत पढ़ते थे, आपको ऐसा नहीं होता था ये क्या श्लोक लिख दिया, यद रूपम यद अधिष्ठानम, ये क्या है रूप लक्षण, भाग जाओ फटाफट ये श्लोक पढ़ के यहाँ से भाग जाओ, कथा पे चलते हैं जहां पे कोई कहानी आएगी, ऐसा होता था ना। अब मन करता है नहीं, यही ये फिलोसफी पढ़नी है, इसको समझना है। हुआ ना ऐसा सबके साथ? ठीक है। ओके पूनम जी आपके साथ ऐसा हुआ, सो रहे हैं जाग रहे हैं पता नहीं, डोंट नो, चलो पता नहीं कोई आंसर दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। बट मैंने अपने आप में ये महसूस किया कि जब मैंने भागवतम पहली बार पढ़ी ना, मुझे ऐसा था। होता है हाँ जी, होता है। होता है ना। तो हाँ पहले जब जी। भगवत गीता या भागवतम की क्लास शुरू करी थी, तब थोड़ा ना ऐसे आए थे आप लोग मेरे पास, वो हाँ छोटे जी। हाँ जी। है ना, वो तो जैसे नर्सरी क्लास के बच्चे होते हैं प्यारे प्यारे से, है ना, उनको टॉफी दे दो चॉकलेट दे दो, वैसे ही थे ना। तो तब आपको क्लास पता है ऐसे नहीं लगाई जाती थी, इतना ज्ञान नहीं दिया जाता। तब क्या होता था, कहानियां होती थी क्लास में, बहुत सारी कहानियां, फिर कहानियों के थ्रू आप क्लास में टिकते थे। अगर पहली क्लास में आपको मैं ऐसे ज्ञान देती ना, आप भाग जाते ना। तो ऐसा नहीं है कि जो निराकार है वो, उनकी समझ ही इतनी है कि वो निराकार को ही समझ सकते हैं, और उनकी समझ ही इतनी नहीं है कि वो समझ पाए इस चीज को। ठीक है, उनके पुण्य ही इतने नहीं है कि वो निराकार से ऊपर उठ सके। अब उनकी सीट ही थर्ड, उनके पास धन, ऐसा समझो कि आपने ट्रेन में सफर करना है, आपके पॉकेट में पैसा ही इतना है कि आप थर्ड क्लास में बैठ सकते हो, तो थर्ड क्लास में बैठोगे ना। फर्स्ट क्लास में बैठना है तो फर्स्ट क्लास कितना धन होना चाहिए तभी बैठोगे ना। तो जिनके पुण्य ही इतने नहीं है, वो कैसे समझेंगे, या भगवान की कृपा होगी तब समझेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? तो अभी बाकी की जगह पे क्या होता है कि वो भगवान को ही गायब कर देते हैं। सब कुछ, सब कुछ है, ध्यान करो किसका, भगवान ही नहीं है। फिर भगवान ही नहीं है, फिर जगत कैसे है? ठीक है। तो ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं, क्यों पूछे गए हैं, जगत के विषय में क्यों पूछे गए, आत्मा परमात्मा में जगत कैसे आ गया? क्योंकि जब आत्मा परमात्मा की बात होगी, जगत तो आएगा ही आएगा, क्योंकि परमात्मा कहाँ है, हमारे हृदय के अंदर, और हम कहाँ हैं, हम संसार में हैं। जब हम गोलोक वृंदावन में पहुंच जाएंगे तो हम किससे मिलेंगे? पूनम जी बताएंगे, पूनम जी गोलोक वृंदावन में हम किससे मिलेंगे? भगवान से माता जी। भगवान से। वहां परमात्मा से मिलेंगे कि भगवान से मिलेंगे? भगवान से।
भगवान से, क्योंकि परमात्मा यहाँ हृदय के अंदर है। जब हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा फिर हम भगवान से मिलेंगे, फिर परमात्मा से नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक ब्रह्म होता है, एक परमात्मा, एक भगवान। ब्रह्म भगवान के शरीर से निकलने वाली किरण है, जैसे संजय जी ने बताया कि इसलिए ये ज्ञान दिया गया कि सब लोगों को समझ नहीं आएगा, सब लोग एक ही चीज को माने, तो वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें है, ब्रह्म जो निराकार है, परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हैं, और भगवान जो ऊपर गोलोक वृंदावन में है। तो जब परमात्मा की बात हो रही है तो आप बताओ, आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है, भौतिक जगत की? बताओ। जब परमात्मा है वो तो भौतिक जगत है, और जो भौतिक भगवान है जगत, वो आध्यात्मिक यस जगह है। यस यस यस। तो क्योंकि आत्मा और परमात्मा की बात हो रही है तो भौतिक जगत की बात हो रही है, तो इसलिए जगत बीच में आया। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चले। किसका? बिंदु कुछ नहीं है, बिंदु निरी बकवास है। ये जब हम लोग किसी ऐसी जगह से ये अच्छा, जो फोन पे है वो पूछ रहे हैं कि बिंदु क्या होता है, जो मंत्र देते हैं वो कहते हैं माथे के ऊपर बिंदु है। बिंदु कुछ नहीं है, बिंदु कोरी बकवास है। मतलब मैं अपनी तरफ से यही मानती हूँ। वो पता है क्या है, एक अब तो हंसी आती है, जब नहीं पता तब तो होता था। एक ना बिंदी लगा देंगे, मतलब बहुत सारे संप्रदाय क्या संप्रदाय, बार बार वर्ड यूज करती हूँ। बहुत सारे गुरु कैसे ज्ञान देते हैं, वो कहते हैं एक बिंदी लगा दी। बिंदी मतलब दीवार पे जैसे एक बिंदी लगा दी, या कुछ लिख दिया, एक बिंदी है। उस बिंदी को देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, उस बिंदी में ही लीन हो जाओ। कोई मजा आता है? आपको तो सोचो इसमें मजा क्या है। मतलब मैंने तो देखा है कि बंदे ध्यान कर रहे थे, मैं भी चली गई, मेरे को इस बिंदी को देखते रहो, देखते, बट बाय गॉड सिर फटने लग गया, मुझे लगा मैं हिप्नोटाइज हो रही हूँ। मतलब सिर में दर्द होने लग गया, क्योंकि एक ही बिंदी को बार बार देखना है। अच्छा, भगवान कृष्ण को देखो, कभी ये नहीं। अच्छा, बिंदी को आप ये बताइए, जो फोन पे खड़ा सुन रहे हैं, बिंदी को देखने से मजा आता है? नहीं माता जी। कुछ नहीं, मजा नहीं आएगा। ये आपने, अब मैं क्या ही बताऊं, अब जहां से दीक्षा लेके आए हैं वो, मैं कुछ नहीं बोलूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी मैं। अब तभी कहा जाता है गुरु सोच समझ के बनाइए। ऐसे ही किसी अच्छा। को भी हम मुंह उठा के गुरु बना लेंगे, तो भाई गुरु जहां पे जाएंगे वहां पे भी अगर वो निराकार में लीन होंगे तो आपको भी निराकार में लेके जाएंगे ना। अब मैं एक जहाज चला रही हूँ, मैं हूँ उसकी कैप्टन। अगर मैं आपको जहाज में, चलो जहाज छोड़ो, मैं ट्रेन चला रही हूँ, मैं हूँ कैप्टन, ड्राइवर। तो अगर मैं आपको दिल्ली लेके जाऊंगी ट्रेन में, तो आप दिल्ली ही जाओगे ना, क्योंकि ड्राइवर तो मैं हूँ। अगर मैं बॉम्बे लेके जाऊंगी तो आप रिक्शा में बैठे हो, अब रिक्शा में बैठे हो, मैं बोलूंगी बाजार की तरफ रिक्शा वाला मैं लेके जा रही हूँ, तो बाजार में ही जाओगे ना। अगर मैं आपको लेके जाऊंगी पार्क में, तो आप पार्क में ही जाओगे ना। तो गुरु जहां पे जाएगा वहीं पे आपको लेके जाएगा। जो लोग निराकार को मानते हैं वो सारे के सारे ब्रह्म ज्योति की तरफ ही जाएंगे, भगवान के धाम में नहीं पहुंचेंगे। और आप सोचो, आपको अभी आप भगवान को देख सकते हो, कथा सुन सकते हो, भगवान की सेवा कर सकते हो, भोग खा सकते हो, भोग बना सकते हो। अब ज्योति भोग खाएगी, ज्योति भोग बनाएगी, ज्योति भगवान के दर्शन करेगी। तो ये जो निराकार की पूजा है, इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सुसाइड। आत्महत्या करने के बराबर है ये निराकार का ध्यान, आत्महत्या करने के बराबर। अब देखो कितना सुंदर हमारी आत्मा का स्वरूप है, आत्मा एक्टिव है। मतलब कितनी ज्यादा आत्मा एक्टिव है, उसको बिल्कुल डीएक्टिव करके उसको शून्य बना दिया। अब आप खुद ही सोचो ना, आज के दिन के लिए ज्योति बन जाओ। अब ज्योति बन जाओगे तो कहाँ भगवान को वस्त्र पहनाओगे सुंदर सुंदर, कहाँ खुद पहनोगे, कहाँ खाना खाओगे, कहाँ खाना खिलाओगे, कहाँ मंदिर जाओगे, कहाँ भगवान के दर्शन करोगे, क्योंकि आप तो ज्योति हो। ज्योति में कोई आनंद नहीं है। प्लीज गुरु धारण करने से पहले बहुत सोच समझ के धारण करो। रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं, 5-10 साल रुक के गुरु धारण कर लेना। ये ऐसे ना पूंछ पर आग लगा के भागते नहीं होते, हाय हाय गुरु धारण नहीं किया मेरा उद्धार नहीं होगा। क्यों उद्धार नहीं होगा? आप मेरी बात बताओ, आप भागवतम सुन रहे हो, तो भगवान कृष्ण आपके अंदर है, आपके गुरु है, चैत्य गुरु है, तो भगवान कृष्ण जिसके गुरु है उसको उद्धार नहीं होगा? फिर जिनकी बुक्स पढ़ रहे हो वो गुरु है, वो कहते हैं मेरी बुक्स पढ़ो, मैं अपनी बुक्स के अंदर हूँ। तो बुक्स के अंदर श्रील प्रभुपाद है, तो बाय चांस हमारी इन बिटवीन डेथ भी हो जाए, तो प्रभुपाद जी को नहीं पता कि ये बंदा मेरी बुक्स पढ़ के आया है? बुक्स पढ़ के आए हैं ना, तो वो है गुरु। तो गुरु धारण करने के लिए ऐसे भाग भाग के नहीं धारण करते, नहीं तो गलत गुरु के चक्कर में फंस जाएंगे। फिर बिंदी देखते रह जाओगे, बिंदी से मिलना कुछ नहीं है, सिर दर्द मिलना है, कुछ नहीं होएगा। करके देख लो, ना सिर दर्द हो तो मेरा नाम पलट देना कि आपने सुबह सुबह क्लास में गलत कहा था। बताओ तो सही ना, क्या अनुभूति हुई बिंदी को देखकर? कोई अनुभूति हुई?
कुछ 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 पल्ले पड़ा, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। भगवान कृष्ण को देखो, सब कुछ पल्ले पड़ जाएगा, है ना। एक और आगे बात चले। थी, मैं हाँ हाँ मैं देख जी। रहा था कि जो साइंटिस्ट है वो भी अब मल्टीवर्स में बातें करते हैं कि मल्टीवर्स है। हाँ हाँ। तो तो अब जैसे ये लोग पहले कहते थे हाँ, बिग बैंग आई है, तो ये चीजें तो फिर गीता से ही निकली हुई है फिर तो सब। सब कुछ लिखो, मानते नहीं ना। क्यों नहीं मानते? क्योंकि नॉलेज ही इतनी है। अरे भाई, अब आप आप ना, अच्छा संजय जी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप अनम्यूट करो, बोलो हरे हम्म। कृष्णा। हरे कृष्णा। अब बोलो हरे कृष्ण 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 हरे राधे हरे। राधे। हरे बोलो कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। अब मैं बंदर के आगे ये बात बोलूंगी, वो क्या करेगा? कुछ नहीं बोल बोल पाए? पाएगा। नहीं बोल पाए। अरे वो समझ ही उतना सकता है, बंदर तो खो खो ही करेगा ना। तो साइंटिस्ट समझ ही उतना सकते हैं, वो मानने को तैयार ही नहीं है, बंदर है सारे के सारे। अब जितना मर्जी, आप किसी ने मेकअप किया, अब अपने पति के सामने खड़े होते हो तो पति तारीफ करेंगे। अब मेकअप करके खड़े हो जाओ भैंस के आगे, तो भैंस क्या कहेगी? सुंदर लग रहे हो, आज पार्लर जाके आए हो। भैंस को क्या पता कहाँ जाके आए हो। तो ये भैंस के आगे बीन बजाना ऐसे नहीं बोला गया, ये कहावत ऐसे नहीं बोली गई, बिल्कुल सत्य है। जिस अब चंद्रमा पे जाना, इतना खर्चा खुर्चा करके गए वहां पे, करोड़ों अरबों रुपये, और वहां पे क्या कहते हैं, जीवन नहीं है। अरे इतना पैसा वेस्ट करने से अच्छा था आप हमारी गीता भागवतम पढ़ लेते। प्रभुपाद जी की बुक है जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसको पढ़ लो, पता लग जाएगा, 50 रुपए में पता लग जाएगा कि कैसे चंद्रमा पे पहुंच भी जाएंगे, जान भी लेंगे। उसमें अच्छा, तरीका बताया हुआ है, लेकिन वो मानते नहीं। एक कल वाला क्वेश्चन भी था एक मेरा। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा प्रश्न बताओ? कृष्ण कृष्णा जी और राधा जी के बारे में था ना। कौन सा प्रश्न था हमारा? मैंने पूछा था ना, राधा जी और कृष्ण जी की शादी क्यों नहीं हुई थी। हाँ 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 हाँ, राधा और कृष्ण जी की शादी नहीं होती, इसके लिए हम एक स्टोरी सुनाएंगे, वो कल सुनाएंगे आप। ठीक है, क्योंकि आज तो समय है नहीं, आज तो 6 मिनट ही बचे हैं। तो कल संजय जी का प्रश्न आया था कि जब भगवान ने 16,108 रानियों से शादी कर ली, तो राधा जी से शादी करने में क्या प्रॉब्लम थी? बड़ा ही सुंदर प्रश्न। अच्छा, आपने एक चीज देखी सब लोगों ने, जब भगवान के विषय में पढ़ते हैं तो प्रश्न आते हैं, प्रश्न आते हैं ना, है ना। इससे पहले प्रश्न क्यों नहीं आए? क्योंकि पढ़ नहीं रह गए, पढ़ोगे तो पर इंटरेस्ट हो जाएगा। पर वैसे तो कहते राधा कृष्ण की शादी हुई थी भंडेरवन में। हाँ, तो वो हम करेंगे ना, वो कथा कल करेंगे, कल संडे है ना, संडे को चलो, संडे इज फन डे, कल हम कथा करेंगे, कल ये कथा अच्छा वो करेंगे। हाँ, पर मेरे को ना 6:45 लीव करना पड़ेगा, हाँ क्योंकि मेरी ठीक है, ठीक 7 है। बजे से ना आईडीसी क्लासेस शुरू हो रही हैं आज से 5 दिन के लिए। कौन सी क्लासेस है ये? आईडीसी क्लासेस वो ओपन अनंत शीष प्रभु जी के लिए। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, ओके, अभी तो हमारे पास 5 मिनट है, अभी तो हम इसको डिस्कस हाँ करते हाँ हैं। हाँ। ठीक है, श्लोक ये सारा समझ आया? हाँ जी। गुड, आगे चलते हैं। आगे कहते हैं, चलो नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। सर्वं हेतद भवान् भे सर्वं हेतद भवान् वेद भूत भव्य भवत् प्रभु करामलक वद विश्वं विज्ञान अवस्थितम तव। तो यहाँ पे क्या कहा गया? हे पिता। पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि नारद मुनि किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं नारद मुनि? ब्रह्मा जी के। ब्रह्मा जी के। अब अगर कोई पूछे कि अभी तो कुछ चैप्टर पहले आपने बोला था नारद मुनि दासी पुत्र है, तो ब्रह्मा जी के बेटे कैसे हो गए? अगर ये प्रश्न आए तो क्या आंसर होगा, बताओ। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, बताइए। जो मुझे समझ में आ रहा है, जैसे नारद जी पहले दासी पुत्र थे, तो वो वहां पे मतलब साधु संतों की जैसे जूठन खाते थे, तो उससे उनकी इतनी कृपा हुई कि जो नेक्स्ट मतलब कि जो उनका रीबर्थ हुआ, तो वो इतने मतलब कि उनके आशीर्वाद से इतनी भक्ति में मतलब ज्यादा हो गए, तो नारद जी के थ्रू, सॉरी, ब्रह्मा जी के संतान के रूप में वो आए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो भी आप प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं ना। देखो भगवान ने ज्ञान देना शुरू किया ना, कि नारद मुनि दासी पुत्र ही थे, क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति करी, तो वो ब्रह्मा जी के मनसा पुत्र बन के नेक्स्ट जब भी सृष्टि हुई तो प्रकट हुए। ठीक है, नेक्स्ट बर्थ में। ठीक है, तो पिता कौन हो गए? ब्रह्मा जी। आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, तो ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आपको सब कुछ पता है। ये
क्यों पता है? क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, भविष्य में जो कुछ भी रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ भी रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपके हथेली में आंवले के सदृश है। अब इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे, ओ गॉड, मैंने मीटिंग एंड कर दी। मीटिंग नहीं, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, ओके, मुझे दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा इधर से, रुको। ठीक है, तो ब्रह्मा जी से ये बात क्यों पूछ रहे हैं? वो पूछ रहे हैं कि भाई आप ये बताइए, देखो जैसे मैं ना आपसे पूछूं, आप खीर बनाए, मैं पूछूं माता ये खीर कैसी बनी है, तो अगर आपने बनाई होगी तो आप बता दोगे ना मुझे। क्यों? क्योंकि आपने बनाई है, आप इसलिए जानते हैं, है ना। अच्छा, यही आप उस खीर को बाहर से लेके आओ, वेरका की खीर आती है ना, वो लेके आओ और वो मेरे आगे लाके रख दो, तो मैं पूछूंगी ये खीर कैसे बनी है, तो आप बता पाएंगे? नहीं, क्योंकि वो तो किसी और ने बनाई ना। तो सारी सृष्टि की रचना किसने की? ब्रह्मा जी ने की। तो कहते हैं क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया, मतलब पास्ट में जो कुछ बनाया गया, भविष्य में जो भी रचा जाएगा, मतलब पुरानी जो सृष्टि की रचना हुई, फ्यूचर में जिस सृष्टि का निर्माण होएगा, जहाँ अब जो सृष्टि चल रही है, और ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं वो कैसी हैं? आपकी हथेली में आंवले के सदृश, जैसे आपके हाथ में कांवला रख दो। ठीक है, अब इस लाइन को समझते हैं, एक मिनट, एक एक्टिविटी करते हैं। सपोज करो आप सबने आंवला देखा है? देखा है आंवला? अब सब सोचो आपके हाथ में कांवला है, ठीक है। चलो, अब कौन अनम्यूट करेगा? कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है एक्टिविटी में वॉलेंटियरली? हाँ जी माता जी। ठीक है, अब माता जी, आपके हाथ में क्या है? आंवला। आंवला। ठीक है, अब इसका रूप क्या है? यद रूपम, बताओ इसके लक्षण क्या है? आंवले का रूप बताओ। ग्रीन कलर का होता है। और बताओ। और जिन्होंने टेस्ट नहीं करा वो तो बता नहीं सकते, लेकिन हमने गोल टेस्ट है, करा तो गोल है, गोल है ना? गोल गोल है। है ना हाँ जी हाँ आंवला? जी। हरे रंग का है, गोल है, ठीक है। यद हाँ जी, अधिष्ठानम, आंवला कहाँ पे टिका हुआ है बताओ? हथेली में। हथेली पर, समझ आ गया? ठीक है। यद सृष्टम, ये आंवला कहाँ से आया? पेड़ से। पेड़ से आया, बिल्कुल ठीक है। अब सृष्टि छोड़ दो, भगवान छोड़ दो, सब छोड़ो, आंवला कहाँ से आया? पेड़ से। पेड़ से। यत संस्थम, यत संस्थम का मतलब है, अब आंवला जब आंवले को ग्रहण कर लोगे, आंवले को ग्रहण कैसे करोगे? आंवला किस में लीन हो जाएगा? खा आ जाएंगे हमारे ऊपर में। खा जाएंगे, कैसे खाओगे? किस चीज से खाओगे? दांत, दांतों से। दांतों से, मुख से खाओगे ना, ठीक है, तो मुख हाँ में जी लीन हाँ जी। होगा ना, ठीक है। हाँ जी। यत परम, तो अभी आंवला किसके कंट्रोल में है? हमारे। आपके हाथ में, तो आपके कंट्रोल में ना, आप चाहे अपना आंवला फेंको, चाहे इधर उधर जो मर्जी करो, ठीक है। हाँ ठीक। हाँ जी। अब यत तत्वम, अब तत्व शायद आप नहीं बता पाएंगे कि आंवला अंदर से कैसे बना, किसने इसमें रस भरा, ये सब कुछ नहीं बताएंगे, जितना ज्ञान है उतना ही बताया ना। हाँ जी ठीक हाँ है, जी। अब क्लियर हो गया हथेली में आंवले के सदृश कैसे है? क्योंकि हाँ आपकी जी। हथेली में आपका आंवला था, तो आपको रूप भी पता था, अधिष्ठान कहाँ पे रखा ये भी पता था, किसने बनाया वो भी पता था, कहाँ पे लीन हो जाएगा, मुख में लीन हो जाएगा, ठीक है। किसके नियंत्रण में? आपके नियंत्रण में, सब कुछ पता था ना। क्योंकि हाँ जी। तत्वों की रचना आपने नहीं करी, तो तत्वों का आपको नहीं पता था। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो तत्वों की रचना भी करी है ना, तो ब्रह्मा जी को सब कुछ पता होगा कि नहीं पता होगा? अब बताओ। ये हाँ जी। हाँ जी। संपूर्ण जो सृष्टि है, ये हमें लगता है इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने बड़ा ब्रह्मांड, इतने बड़े ग्रह, ब्रह्मा जी के लिए क्या है? ब्रह्मा जी के लिए तो उनकी हथेली में कांवला रखा उसके समान है, क्योंकि बनाया उन्होंने है। ठीक हाँ है, जी। अब श्लोक का क्लियर हुआ? बताओ। हाँ जी हो गया। अच्छे से क्लियर हो गया ना एक्टिविटी के द्वारा? ठीक है, हाँ जी हो गया। हम श्लोका को एक बार फिर से पढ़ते हैं, और कुछ नहीं समझ आया अब बताओ। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं, क्योंकि भूतकाल में जो रचा गया, भविष्य में जो रचा जाएगा, या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है, तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं, वे सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश हैं। ठीक है।